कहते हैं लालच इंसान को अंधा बना देता है और कभी कभी ये लालच इंसान को इंसान से शैतान भी बना देता है। गांव की एक जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में कुछ लोग एक डरावनी मूर्ति के सामने शैतानी पूजा कर रहे होते हैं। एक फीमेल तांत्रिक एक आदमी के सर पर पत्थर मार के उसका खून निकालती है और वही खून उस मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। सीन्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है। फिर हमें दिखाई देती है एक औरत, हाथ में बाल्टी, कपड़ों और चेहरे पर खून। उसके सामने खड़ी है एक छोटी सी लड़की जिसके चेहरे पर भी खून लगा है। लड़की धीरे से पूछती है, माँ क्या हनी वापस आएगी? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो दिमाग हिला देता है। साल 2012 आनंद नाम के एक आदमी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होता है। उसकी वाइफ ललिता और छोटी सी एक बेटी है जिसका नाम है मीरा। बाहर से दिखने पर तो परफेक्ट फैमिली लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा होता है। आनंद अजीब तरीके से पूजा करता है। कभी उसकी आंखें मूर्ति की तरह फट जाती है तो कभी जुबान बाहर आ जाता है। धीरे धीरे वो ब्लैक मैजिक में पूरी तरह डूब जाता है। उसका जो पड़ोसी था वो भी उसे डरने लगता है। लोग धमकी देते हैं कि अगर घर नहीं छोड़ा तो घर जला देंगे। मजबूरन आनंद अपने फैमिली के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इस नए जगह पर आनंद का कनेक्शन होता है सारंगपानी नाम के एक आदमी से और दोनों मिलकर किसी बड़े प्लान कर रहे होते हैं। एक रात ललिता देखती है कि आनंद अपने घर में आंखें फाड़कर मंत्र जप रहा है, जैसे किसी शैतान को बुला रहा हो, और उसके साथ ये जो सारंगपानी है वो भी है। जब ललिता इसके बारे में सवाल करती है तो आनंद उसे मारने लगती है। इसी बीच मीरा के साथ भी गलत चीजें होने लगती है। ऊपर वाले घर का एक बूढ़ा आदमी उसे गलत तरीके से छूता है। मीरा डर के मारे माँ को बताती है कि माँ चाहे जो भी हो जाए मुझे उस बूढ़े आदमी के पास मत भेजना। इसके बाद जब ललिता आनंद को कहती है कि सुनो ये सब झगड़ा छोड़ दो, अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है और हमें शांति से रहना चाहिए, तब आनंद कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ तुम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। हम बहुत अमीर बनेंगे, तुम चिंता मत करो। आनंद को मीरा एक सुनसान जगह में ले जाती है। वहाँ रामाना नाम की एक अजीब औरत रहती है। इसके बाद एक दिन मीरा को एक बांधा हुआ बैग दिया जाता है। घर लाने के बाद जब बैग खुलती है तो अंदर होता है एक काला अजीब जीव, कुछ बड़ेल जैसा। उसके लिए एक साउंड प्रूफ कमरा भी बनाया जाता है और मीरा को एक कमरे में उस जीव के साथ बंद कर दिया जाता है। और ये कमरे में रोज सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, वो है रामाना। एक रात तेज बारिश के बीच आनंद उस जीव को लटका देता है और उस जीव के पेट से 4 बच्चे गिरते हैं। हाँ, वो जीव प्रेग्नेंट था और ये सब एक शैतानी रिचुअल्स का हिस्सा था। यह पता चलता है कि आनंद और सारंगपानी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। वो लोग लाशों और रिचुअल्स से बना हुआ वेल का पानी बेचते हैं। कहते हैं कि जितना इस पानी से कैक्टस उजाओगे उतनी ही दौलत बढ़ेगी। दुनिया भर के अमीर लोग इस पानी को खरीदते हैं। आनंद धीरे धीरे अमीर तो हो जाता है, लेकिन इंसान कम, शैतान ज्यादा लगने लगता है। इस सब के बीच मीरा को एक लड़की दिखाई देने लगती है। वो बिल्कुल मीरा जैसी ही दिखती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा नाम है हनी। सिर्फ मीरा उसे देख सकती है। हनी वार्न करती है, ये कभी नहीं रुकेंगे, एक को मारोगे तो दूसरा लाएंगे। रोज के जहरीले इंजेक्शन, टॉर्चर और ब्लैक मैजिक ने ललिता का मेंटल बैलेंस हिला दिया होता है। आखिर एक दिन ललिता और मीरा मिलकर आनंद को मार देते हैं और उसकी लाश को जमीन में गाड़ देते हैं। सुबह पुलिस जब आती है, जमीन के नीचे कहीं लाशें मिलती है और साथ ही साथ ललिता अरेस्ट हो जाती है। पुलिस ललिता से पूछती है कि मीरा कहाँ है। ललिता कहते हैं कि मैं उसे वहां भेज दिया जहां कोई उसे दर्द दे ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 थ्योरी हो सकती है। थ्योरी नंबर 1, ललिता ने मीरा को मार दिया होगा ताकि उसकी जिंदगी और ट्रॉमा खत्म हो जाए, और दूसरा, जहर और टॉर्चर ने ललिता का दिमाग हिला दिया होगा। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि हानि जो थी वो शायद मीरा की इमेजिनेशन थी। अब सवाल यह है, आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।